हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे पहचाने या फिर कैसे ट्रांसलेट करें। इस वीडियो में बारी है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचाने और कैसे ट्रांसलेट करें। हिंदी के वाक्य के अंत में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर लिया है, दिया है, तब होता है प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कि वह खाना खा चुका है, मैंने काम कर लिया है, वे जा चुके हैं। ये तो हिंदी पहचान था। इंग्लिश में कैसे पहचाने? इसमें इंग्लिश में एज ए हेल्पिंग वर्ब आता है हैज हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमेशा इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। यहाँ पे गो नहीं आएगा, वेंट नहीं आएगा। यहाँ पे जब जाने की बात होगी तो आएगा गॉन। यानी कि ये था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। तो ये दोनों फॉर्म नहीं मिलेंगे, हमको हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा और हेल्पिंग वर्ब मिलता है हैज या फिर हैव। आगे बढ़ते हैं। रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट सबसे पहले रखना है, फिर हैज या तो हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन कि हैज कहां, हैव कहां? अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, शी है, इट या किसी का नाम है तो हम वहां रख देंगे हैज। और सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे या फिर किसी का ऐसा नाम जो प्लूरल है, जैसे कि बच्चे, बकरियां, मोर देन वन, तो उसके साथ लग जाएगा हैव। एग्जांपल है ही हैज प्लेड क्रिकेट, ही के साथ हैज लग गया। अभी हमने यहाँ जाना ही शी इट नेम के साथ हैज। शी हैज रीड अ बुक, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। अब आइए इसका रूल लिखते हैं हम और उसके अफर्मेटिव हिंदी के वाक्य ट्रांसलेट करते हैं। लिखा है मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, तो सबसे पहले हमको रूल लिखना है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज या फिर है, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो लिखा है मैंने अपना काम पूरा कर लिया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने लिए लगाते हैं आई। आई के साथ लगता है हैव, अभी हमने डिस्कस किया आई हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म पूरा करने के बाद डन, आई हैव डन। ऑब्जेक्ट क्या है? अपना काम, माय वर्क, आई हैव डन माय वर्क। वह स्कूल जा चुका है, वह के लिए ही के साथ हैज और जाने को कहते हैं गॉन टू स्कूल। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। टू हमारा प्रीपोजिशन है जो गो के साथ लगता है। आगे हमने खाना खा लिया है तो हम मतलब वी के साथ है। ईटेन यानी थर्ड फॉर्म, फूड, हमने खाना खा लिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? ये तो हमने अफर्मेटिव सीखा, अब हम सीखेंगे नेगेटिव। नेगेटिव क्या कहता है? बस पिछली बार की तरह हैज हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दो नॉट, तो स्ट्रक्चर बन के आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर है और उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस क्या कहता है? ही शी इट या फिर किसी के नाम के साथ हैज, आई यू वी दे के साथ है और फिर नॉट। सेंटेंस क्या है? मैंने अपना काम, ये तो हमने किया, थोड़ा सा अलग करते हैं। उसने मुझे नहीं बुलाया है, बुलाया है, नहीं बुलाया तो उसने, अगर लड़का है तो ही के साथ हैज, फिर हैज के बाद नॉट, क्योंकि स्ट्रक्चर में हैज के बाद ही नॉट है, ही हैज नॉट। और बुलाने को कहते हैं कॉल, थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड, ही हैज नॉट कॉल्ड मी, मुझे का मतलब मी। मैंने किताब नहीं पढ़ी है तो आई हैव नॉट। रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड होता है तो आई हैव नॉट रीड बुक। मैं फिर रिपीट करता हूँ, रीड का फर्स्ट फॉर्म भी रीड, सेकंड फॉर्म भी रीड, थर्ड फॉर्म भी रीड, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखा है। वह घर नहीं आई है, लड़की है तो शी के साथ है और आने को कहते हैं अराइव और ईडी लगा के थर्ड फॉर्म बना। शी हैज सॉरी नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। शी हैज नॉट अराइव्ड एट होम। होम एक जगह है, जगह को पॉइंट आउट करने के लिए हम प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी कि जो सेंटेंस क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने वाले सेंटेंस, जैसे कि हैज ही प्लेड क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब रख देना है जो कि हमारा इसमें वो यूज होता है हैज या तो हैज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत इजी है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इसके हिंदी के सेंटेंस देख लेते हैं हम। क्या तुमने कहा?
काम को पूरा करने दो, हम कुछ और बनाएंगे। क्या उसने, तुम्हें ये भी हो गया, क्या तुमने किया ये भी हो गया। क्या उन्होंने मैच जीता है, क्या उन्होंने मैच जीता है, तो उन्होंने मतलब दे, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे है दे के साथ लगता है हैव, सो हैव दे विन का थर्ड फॉर्म वॉन द मैच, क्वेश्चन मार्क। फिर मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले हैज है रख दिया, उसका सब्जेक्ट रख दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म रख दिया, ऑब्जेक्ट है द मैच रख दिया, सबसे जरूरी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, गलत हो गया। आगे पढ़ते बढ़ते हैं। क्या तुमने किताब पढ़ी है, क्या तुमने किताब पढ़ी है, तो हैव यू रीड बुक, पहला लेटर कैपिटल रखना है हमेशा, और ये ध्यान देना रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रीड लिखा है। बच्चे कहेंगे सर फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखा आपने, तो बहुत इजी, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाते रहिए। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें क्वेश्चन तो होगा, एक नहीं भी आएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, बहुत इजी था, जो कि यहाँ लिखा है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो कि है हैज है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और उसी के बाद नॉट, बचा हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो नॉट निगेटिव के लिए और क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसके हिंदी वाक्य क्या है, इसके हिंदी वाक्य, क्या तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है, क्या तुमने अपना काम पूरा नहीं किया, तो सब्जेक्ट है तुमने, यू के साथ है, तो हैज में हम रखेंगे हैव, सब्जेक्ट है यू, और उसके बाद नॉट, हैव यू नॉट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म पूरा करने को कहते हैं कंप्लीट, और थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड। अपना काम, उसने अपना काम किया, यू हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, क्वेश्चन मार्क। क्या वो स्कूल नहीं गया है, हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। क्या उसने, तुम्हें ये हो गया, क्या बच्चे नहीं खेले हैं, तो हैव चिल्ड्रेन नॉट प्लेड, क्वेश्चन मार्क। करना कुछ नहीं, हमें बस स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। किसी भी टेंस में जब हम जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदल जाता है। हमने इंडेफिनिट में देखा था, वहां पे हेल्पिंग वर्ब था डू डज और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था मेन वर्ब में। कंटिन्यूअस में देखा हेल्पिंग वर्ब था इज एम आर और वर्ब में आईएनजी था मेन वर्ब में। परफेक्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब के रूप में। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सब में है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सब में है, बदलता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, सारा रूल सेम है। कोई भी टेंस में अगर सिर्फ नेगेटिव है तो नॉट लगा दो हेल्पिंग वर्ब के बाद, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा दो सब्जेक्ट के बाद, खत्म। आगे बढ़ते हैं, इसका भी कुछ इंग्लिश एक्सरसाइज है, इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स। आई डैश फिनिश माय होमवर्क, आई हैव फिनिश माय होमवर्क, यहाँ पे हैज या तो हैव लगाना है, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, शी हैज गॉन टू स्कूल, they have not eaten food, we have completed the work। बहुत इजी, स्क्रीनशॉट मारो और ट्रांसलेट करो, उसको सही करो। मैच द फॉलोइंग, आई के साथ क्या लगेगा, have, ही के साथ has, they के साथ have, she के साथ has, we के साथ have। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब, has या तो है, she के साथ क्या, she has finished her work, they have gone to school, I have completed my work। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिनिश, आई, होमवर्क, माय, हैव, आगे पीछे जंबल वर्ड्स है, इसको एक सेंटेंस बनाना, तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट क्या, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क। इसको बनाने के लिए रूल पता होना चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट शी, हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल, शी हैज गॉन टू स्कूल, दे हैव ईटन फूड, ही हैज रिटन अ लेटर, We have seen a movie। जंबल वर्ड्स थे, आगे पीछे हमने सही कर दिया। नेगेटिव में भी फिल इन द ब्लैंक्स है, स्क्रीनशॉट लो, बनाओ, हैज नॉट, हैव नॉट लगाना है और कुछ नहीं। आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क करने का रिराइट इन नेगेटिव, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क को नेगेटिव में बनाना है। मैंने अभी बोला नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, यहाँ है। आई हैव नॉट फिनिश्ड माय होमवर्क, शी हैज नॉट गॉन टू स्कूल, दे हैव नॉट eaten food, she has not gone। कम हूं, कम थर्ड फॉर्म है, ये ध्यान देना, कम का फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड केम, थर्ड भी कम, तो ये मैच करता है। तो ये मत कहना सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा,
आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, हैज शी गॉन टू स्कूल, हैव दे ईटन फूड, हैज ही कम होम। आगे बढ़ेंगे, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। आई हैव फिनिश्ड